हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो माय यूट्यूब चैनल बेबी ऑफिशियल में आपका स्वागत है और प्लीज़ सपोर्ट मी। और सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा भारी है, इसलिए कुछ घटना हो गया था घर में, तो मैं बहुत रोई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा, तो उसके लिए सॉरी। और फिलहाल तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है मेरी, तो मुझे हॉस्पिटल भी आज जाना है दवाई वगैरह लेने के लिए। तबीयत ठीक ना होती है तो सब ऐसे कैसे पड़ा रहता है, काम वगैरह घर का सब कुछ। रात को भी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा बीपी लो हो गया था, चक्कर आ रहे थे। काफ़ी दिन से इधर बीमार चल रही हूँ, ब्लड की ज़्यादा ही कमी हो गई है और बीपी लो तो 24 घंटा ही रहता है। ऐसे ही कुछ दिन पहले हुआ था तो मैं आईसीयू में भर्ती थी। कैल्शियम की कमी बहुत ही ज़्यादा हो रखा है मेरे अंदर। और अभी ऐसे ही बस कुछ घटना हो गए थे, जैसे मेरे पापा की डेथ हो गई और 8 दिन बाद मेरे ससुर जी गुजर गए। और उससे पहले हर रोज़ अस्पताल का चक्कर काटना रहना, मतलब ये सब ऊपर से 12 दिन नमक नहीं खाई, तो इस वजह से ज़्यादा ही मतलब कि शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई बहुत ज़्यादा। तो आज मुझे हॉस्पिटल जाना है। ऐसे घर का काम पड़ा हुआ है सारे के सारे। फिलहाल मैंने दाल चढ़ाई हूँ कुकर में, तैयार हो गया दाल वैसे तो। और मैंने चावल चढ़ा रखे हूँ, दाल चावल और सब्जी वगैरह देखती हूँ बना के। बड़ी मुश्किल से उठी हूँ और फिर नहीं बनाऊंगी तो फिर बच्चे क्या खाएंगे। मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी जाना पड़ता है उनको भी। और देख रहे हैं ऐसे बिखरा पड़ा है मेरे किचनों का सामान वगैरह, देखिए बर्तन का ढेर लगा हुआ है पूरा का पूरा, क्योंकि रात को मैं धोई नहीं थी, तबीयत ही नहीं ठीक था बिल्कुल भी, तो ऐसे सो गई थी इसलिए। मैं फिलहाल बर्तन साफ कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तन काम नहीं करूँगी, कितना भी तबीयत खराब होगा, काम नहीं करूँगी इससे तो होगा नहीं। यही तो प्रॉब्लम ले रही थी, करना ही पड़ता है काम, चाहे तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो। और आप लोग कैसे हैं? धीरे धीरे कर लेती हूँ जैसे भी होगा। और मुझे 10 साढ़े 10 बजे के करीब जाना है। फिर परिवार में भी कोई नहीं है, हमारे बच्चे, मैं, मेरे हस्बैंड और कोई भी नहीं है, तो मुझे खासकर अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखूंगी तो फिर बच्चे हैं, परिवार है, तो इसको भी मुझे ही ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसलिए, और अक्सर मेरी तबीयत खराब ही रहती है। और ऊपर से ये घटना हो गया, ये दो दर्द एक साथ सहना बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो गया था। तो मैंने सारे बर्तन साफ़ कर लिए हैं, अब सोच रही हूँ थोड़ी सी सब्जी काट लूँ, क्योंकि फिर मुझे 10 बजे हॉस्पिटल जाना है, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। देख सकते हैं आज सुबह की चाय भी मेरे हस्बैंड ही बनाए थे, क्योंकि उठा ही नहीं जा रहा था बिस्तर से। पूरा दिन ही सोई रहती हूँ, सुबह 7 बजे उठती हूँ, दिन में सोती रहती हूँ, सबकी डांट सुननी पड़ती है, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होता उठने की। और घर घर में फ़िलहाल थोड़ी बहुत चल लेती हूँ, बाहर चलती हूँ तो चला ही नहीं जाता है, पैरों में ताकत ही नहीं है, जैसे कि हाथों पैरों में ऐसे हो रखा है, बहुत ज़्यादा ही कैल्शियम की कमी हो गई है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, छोटा सा ब्लॉग शूट करके आप लोगों तक पहुंचाती रहती हूँ। और हिम्मत नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, मतलब बोलने का करने का कुछ भी। फिर भी मन कर रहा था थोड़ी सी, अगर इधर वीडियो वगैरह बना लूँगी तो थोड़ा मन वो हो गया होगा। किचन में गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखा है, देख रहे पसीने भी चल रहे हैं। हाँ, फिर भी करना तो पड़ेगा ही। ये फली है, अभी मैं फली की ही भुजिया बना लेती हूँ, क्योंकि कई दिन हो गया है फ्रिज में डाल रखी थी,
पर थोड़े बहुत पीले हो गए हैं, तो देखती हूँ थोड़ा बहुत बना लूँगी। और मैं सब्जी काट लेती हूँ बैठ के, नीचे बैठ गई हूँ। और मैं आ भी नहीं रही थी, कितने दिन बाद ही ब्लॉग बना रही हूँ। अभी तो शॉर्ट तो बना लेती थी, शॉर्ट में तो टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए शॉर्ट बना लेती थी। ब्लॉग बनाना फिर उसको एडिटिंग वगैरह करना तो बहुत मुश्किल होता है करना वो सब। फिर अंदर से ताकत भी होनी चाहिए, मतलब अभी बहुत मुश्किल से बना रही हूँ। बस ऐसा लगता है जैसे कि बंद करके रख दूँ, क्योंकि बोलने का मन ही नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। क्योंकि मुझे पता है ना मेरे शरीर में क्या हो रहा है क्या नहीं। बेशक ऐसे देखने में हूँ, पर अंदर से इतनी भी ताकत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ताकत है। और ऊपर से कई महीने से हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते, धूप में गर्मी में हर रोज़ उस चक्कर में फिर 20 दिन तक मुझे एडमिट रहना पड़ा उनको लेके। और फिर वहीं थी तब मेरे पापा की डेथ हो गया था। फिर मैं घर उनको लेके आई तो इतने में थोड़े दिन बाद फिर मेरे ससुर जी गुजर गए थे। फिर ऑलरेडी पहले से ही मेरा तो शरीर ख़त्म हो गया था बिल्कुल ही। और ये सब चीज़ मतलब कि 8 दिन के अंदर अपने पापा को और ससुर जी को डेथ, मतलब ये चीज़ झेलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत ज़्यादा। एक साथ दो दर्द, मतलब क्या बताऊँ आपको। कोई नहीं, आप लोगों को प्यार, आप लोगों की हिम्मत हमारे साथ है तो कुछ नहीं होगा। आप लोग आशीर्वाद दीजिए जो मैं बहुत आगे तक जाऊँ और मैं खासकर ठीक रहूँ, जो मैं अपने बच्चों और परिवार को ध्यान रख सकती हूँ। क्योंकि फिर बच्चों को सपोर्ट करने के लिए भी कोई नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि खासकर अक्सर बीमारी रहती है तो डर भी लगता है ना, जो पता नहीं कब क्या हो जाएगा। तो इसलिए महीना में 15 दिन बीमारी रहती हूँ मैं, 15 दिन। और वो भी होता है जो जिससे बीपी लो की वजह से ही बीमार रहती हूँ, ज़्यादातर ताकत नहीं मिलता है, तो इसलिए सब बोलते रहते खाना नहीं खाती हो। कितना खाना खाऊं? एक बार खा लेती हूँ, कभी कभी 2 बार भी खा लेती हूँ, पर जितना पेट में अटेगा वही तो खाऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, और आप लोगों की सपोर्ट से मुझे आगे तक जाना है। और ख़ासकर मैं वीडियो भी तो आपको पता ही है जो मैं छुप के बनाती हूँ सबसे, और उम्मीद करती हूँ जो एक दिन मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा आगे तक जाए, और जिसे भी चुरा के बनाती हूँ मैं उनका सर ऊंचा करूँ, वो भी आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से होगा। मेरे वॉइस भी बहुत ज़्यादा भारी हो रखा, मैं इतना रोई थी अपने पापा के लिए और ससुर जी के लिए। थे दोनों तो पापा ही थे मेरे, और 8 दिन के अंदर ये घटना हुआ। फिर दोनों को बहुत ज़्यादा मुश्किल था झेलना मेरे लिए। और ऊपर से पता नहीं कौन सा सिस्टम है मेरे ससुराल में, जो नमक नहीं खाना था तो मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने तो पिताजी को दिए थे तो उनको नहीं खाना था, साथ में मुझे भी नहीं खाना था 12 दिन नमक। तो इसकी वजह से मेरी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो रही है। बस कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। आप लोगों की सपोर्ट और प्यार मेरे साथ रहेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। तो और आगे मैं क्या बोलूँ, बस आगे ठीक ठाक रहूँगी तो मैं थोड़ा छोटा ब्लॉग बना के आप लोग तो पहुँचाती रहूँगी। आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा मुझे। तो चलिए मैं यहीं पे एंड कर देती ब्लॉग को, क्योंकि जाना भी है और मन भी नहीं कर रहा है बनाने का। सुबह से ग्लूकोज नींबू पानी वगैरह ली हूँ, तब जाके थोड़ा सा वो है कॉफ़ी वगैरह ली हूँ, तो इसलिए चलिए कोई ना, एंड कर देती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कोशिश करूँगी तभी ठीक रहे तो इससे अच्छा ब्लॉग बना के लाऊँगी, आप लोग तो पहुँचाऊँगी। तो चलिए ओके, बाय।